अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। मारूफ मजहबी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील इन दिनों शदीद तनकीद की जद में है और ये तनकीद उन पर इसलिए हो रही है कि सोशल मीडिया पर उनकी एक वीडियो वायरल है और उस वीडियो में वो आप दीदा दिखाई देते हैं, अपने बेटे की मौत को याद करते हैं और अपने बेटे के हवाले से ही बताते हैं कि एक अल्लाह वाले ने उनको फ़ोन किया और फ़ोन करके ही बताया, और अल्लाह वाले भी वो हैं जो दिन में 1,00,000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। उन्होंने बताया कि आपके बेटे आसिम जमील को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़ा देखा है और वो बहुत खुश है और वो कह रहे थे कि ये बात मेरे बाबा को बता देना। यानी उस अल्लाह वाले के ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आक़ाए तू जहाँ आते हैं, यानी उन्हें दीदार मुस्तफ़ा होता है और वहीं पर वो आसिम जमील को पाते हैं और ये बात वो मौलाना तारिक जमील तक पहुँचाते हैं। अब ये बात आप दीदा हो के मौलाना तारिक जमील अपने सामीन को, अपने नाज़रीन को बता रहे हैं और उसमें ये इस्टेब्लिश हो रहा है कि आसिम जमील जन्नती हैं या उनको जन्नत मिल गई है, उनको जन्नत की बशारत हो गई है। मौलाना तारिक जमील के इस स्टेटमेंट के बाद उन पे खासी तनकीद हो रही है। पीपल आर लाइक टेकिंग ऑन टू हिम, और जिस तरह की बातें हो रही हैं वो बातें ज़रा क्विकली आपके सामने रखते हैं। मौलाना तारिक जमील को अदाकार कहा जा रहा है, यूट्यूबर कहा जा रहा है, प्रॉपर्टी टाइकून कहा जा रहा है, ब्रांड एम्बेसडर कहा जा रहा है, तरह तरह के अलकाबात से नवाजा जा रहा है और फिर ये ताने बाने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ भी जोड़े जाते हैं कि उन दिनों भी मौलाना साहब शाह के मसाइब बने हुए थे। मौलाना साहब ने अब जो अपने बेटे की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूदगी और जो ख्वाब का हवाला दे रहे हैं, रेफ़र कर रहे हैं, उसमें वो ये कह रहे हैं, सबसे पहला जो कमेंट मेरी नज़रों से गुजरा उसमें कहा जाता है कि गरीब का बच्चा ख़ुदकुशी करे तो उसका जनाजा भी मशकूक हो जाता है, जबकि अमीर का बेटा ख़ुदकुशी करे तो उसे जन्नत में घर मिल जाता है। फिर 1,00,000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने को, इस तस्बीह पर भी तनकीद हो रही है कि एक दिन में इतने सेकंड्स होते हैं, इतने मिनट्स होते हैं, इन मिनट्स और इतने सेकंड्स के अंदर 1,00,000 मरतबा दुरूद शरीफ कैसे पढ़ा जा सकता है? ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। फिर ख़ुदकुशी के हवाले से कहा जा रहा है कि आसिम जमील ने ख़ुदकुशी की और ख़ुदकुशी करना तो इस्लाम के अंदर हराम है, तो किस तरह मौलाना ये कह रहे हैं कि मेरे बेटे ने ख़ुदकुशी नहीं की और फिर ये कह रहे हैं कि वो तो जन्नती था। अब मौलाना तारिक जमील के इस बेटे, जिनका नाम आसिम जमील है, उनकी मौत का पस मंज़र आपके सामने रखते हैं। हालिया इतवार के रोज़, इतवार की शाम मियाँ चन्नू से ये अफसोसनाक ख़बर सामने आई कि मौलाना तारिक जमील के साहबजादे आसिम जमील ने ख़ुदकुशी कर ली है। और वहाँ पर जो मकामी RPO है सुहेल चौधरी, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि पुलिस इन्वेस्टिगेशंस में इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक मौलाना तारिक जमील के बेटे आसिम जमील ने ख़ुदकुशी की है। अब ये खबर जैसे ही सोशल मीडिया के ऊपर फ्लैश की, मेन स्ट्रीम मीडिया पे सामने आई, तो तरह तरह की बातें होने लगी, क्योंकि मौलाना तारिक जमील आपको पता है कि वो तबलीगी जमात का हिस्सा है और वो तबलीग भी करते हैं, लेक्चर्स भी देते हैं, स्टूडेंट्स के साथ भी बात करते हैं और ज़ाहिर है उलमाए कराम के यहाँ भी और इस्लाम में भी ख़ुदकुशी को हराम करार दिया गया है। ज़ाहिर है इसका एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव है, इस्लाम में ख़ुदकुशी हराम है और उलमाए कराम भी ख़ुदकुशी को अच्छा नहीं समझते, कंडेम किया जाता है हर जगह पे। तो तरह तरह की बातें मौलाना तारिक जमील से मुताल्लिक होने लगी। जब ये बातें हुई तो मौलाना के अपने ही साहबजादे, जो बड़े साहबजादे हैं जिनका नाम यूसुफ जमील है, उन्होंने एक वीडियो मैसेज भेजा और उसमें इस खबर की तस्दीक की और बताया कि उनके भाई को क्या अर्ज़ा लाहक था और कितने अरसे से वो परेशान थे और उन्होंने ये ख़ुदकुशी किस वजह से की है, यानी किन हालात से तंग आकर किस अंदाज़ में की है। और उनका ये भी कहना था कि हम ऑलरेडी एक कर्ब की कैफियत से गुजर रहे हैं, गम में मुब्तला हैं, हमें मज़ीद परेशान मत किया जाए। मौलाना तारिक जमील के 3 साहबजादे हैं। सबसे बड़े साहबजादे जो यूसुफ जमील है, वो मौलाना तारिक जमील का जो कारोबार है उसको देखते हैं, जो ज़मीनों का मामला है और MTJ नामी ब्रांड है वो उसको लुक आफ्टर करते हैं, यानी कारोबारी मामलात यूसुफ जमील साहब देखते हैं। आसिम जमील साहब मरहूम ये मंजले साहबजादे थे, यानी सेकंड नंबर पे थे और इनके एक तीसरे साहबजादे हैं जो बरतानिया में तालीम की गरज से मुकीम है। अब आसिम जमील साहब से मुताल्लिक ये कहा जाता है कि बचपन ही से उन्हें डिप्रेशन का मर्ज़ लाहक था और बचपन ही से जो बीमारी मौलाना तारिक जमील ने बताई है वो कहते हैं कि डिस्लेक्सिया नामी बीमारी थी और डिस्लेक्सिया नामी बीमारी के अंदर आप पढ़ने लिखने की सलाहियत से महरूम होते हैं, यानी आप की रीडेबिलिटी नहीं होती, आप पढ़ नहीं सकते हैं। और वो कहते हैं कि इसी वजह से मेरे बेटे ने तालीम हासिल नहीं की थी और अरसा 3 साल पहले आसिम जमील साहब ने जो है अपनी बेगम को तलाक दे दी थी, उनकी अपनी बीवी के साथ अलहदगी भी हो गई थी इसी डिप्रेशन की वजह से और बड़े अरसे से वो डिप्रेशन यानी एंटी डिप्रेशन पिल्स ले रहे थे डिप्रेशन के मर्ज़ को दूर करने के लिए। और अब ये
डिप्रेशन का मर्ज इस स्टेज पर पहुंच गया था कि उनको इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जा रहे थे, यानी वो बहुत ज़्यादा तकलीफ से गुजर रहे थे। और इस तकलीफ का जिक्र आसिम जमील साहब ने अपने एक दोस्त एहतशाम के साथ भी किया था। अब मियाँ चन्नू के इलाके में इतवार के रोज़ जब ये वाक़या पेश आया तो बताया ये जाता है कि आसिम जमील अपने घर से मुल्हिका जिम में मौजूद थे और जिम में उनके साथ उनका एक गार्ड मौजूद था जिसका नाम उमैर था। और उमैर भी मौलाना तारिक जमील के एक अजीज़ के साहबजादे हैं। उमैर एक अरसे से वहाँ पर बतौर गार्ड फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। आसिम जमील साहब ने उमैर से ये कहा कि जो पिस्तौल है वो उसको दे दे। वो पिस्तौल जिसके अंदर गोलियां नहीं थी, वो चैम्बर खाली करके पिस्तौल आसिम जमील को पकड़ा दी गई। लेकिन आसिम जमील साहब ने इसरार किया कि इसमें गोली डाली जाए। अब बहुत ज़्यादा इसरार हुआ, शायद ज़ाहिर है मौके पर कोई उनके दरमियान इत्तफ़ाक़ राय हो गया होगा या उसने तसल्ली कर ली होगी कि आसिम जमील क्यों ऐसा कह रहे हैं। खैर वो एक गोली उसमें डाल के आसिम जमील को दे दी गई। जैसे ही वो पिस्तौल दी गई उसमें गोली मौजूद थी, उसने अपने सीने पर रखी और अपने आप को ही फायर कर लिया। ये सारा मामला है और सीसीटीवी कैमरास के अंदर भी ये तमाम तर मनाजिर अक्सबंद हुए हैं। मकामी पुलिस का ये कहना है कि सीसीटीवी कैमरास की मदद से उन्होंने इस तमाम तर मामले का जायज़ा भी लिया है और फिर मौके पे फोरेंसिक भी किया गया है। ताहम उनकी अपनी फैमिली उस वक्त कहाँ थी? मौलाना तारिक जमील आज क्योंकि रायवंड तबलीगी इज्तिमा है तो तबलीगी इज्तिमा की जो इंतज़ामात हैं उनके सिलसिले में फैसलाबाद में मौजूद है। और फैसलाबाद में ही मौलाना तारिक जमील का एक मदरसा भी है, तो वहाँ पर वो इन इंतज़ामी मामलात का जायज़ा ले रहे थे। जबकि आसिम जमील के बड़े भाई यूसुफ जमील उस वक्त बताया जाता है कि वो शायद डेरा गाजी खान में या मियाँ वाली में मौजूद थे, जहाँ पर MTJ एक ब्रांड की आउटलेट की ओपनिंग होनी थी। तो इस ओपनिंग की गरज से वो उस वक्त वहाँ पर थे। यानी ये दोनों ही बड़े घर में मौजूद नहीं थे और आसिम जमील उस वक्त घर में अकेले थे, क्योंकि छोटे भाई बरतानिया में तालीम की गरज से मुकीम होते हैं। और इन दोनों साहिबान की एब्सेंस में ये मामला पेश आया और जब इन तक की खबर पहुंची तो यकीनन लर्ज़ा तारी करने वाली थी, परेशान करने वाली थी, गमगीन कर देने वाली थी। और मौलाना तारिक जमील का बचपन ही से, अपने जो साहबजादे हैं इनके बचपन ही से उनके साथ एक बहुत प्यार वाला ताल्लुक़ था। ज़ाहिर है बेटा था, और बेटा जब डिफरेंटली एबल हो, मैं अब नॉर्मल तो नहीं कहूँगा, डिफरेंटली एबल हो, ज़ाहिर है हमने एक मूवी इसके ऊपर आमिर खान की देखी है जिसको तारे ज़मीं पर कहते हैं। तारे ज़मीं पर जो मूवी है वो ऑटिज़म का शिकार बच्चों पर बनाई गई। जो डिफरेंटली एबल लोग हैं उनका ट्रीटमेंट भी डिफरेंट होता है और इनमें अल्लाह ताला ने वो सलाहियतें या वो खुसूसियात दी होती हैं। ज़ाहिर है जब इंसान अल्लाह ताला किसी से कोई एक चीज़ छीन लेता है तो उसको बहुत सारी चीज़ें अता कर देता है। तो ये लोग अताई भी होते हैं, इनके अंदर वो पोशीदा खुसूसियात होती हैं कि जो देखने वाले को आम नज़र से दिखाई नहीं देती हैं, बल्कि उसको एक्सप्लोर करने के लिए भी आपको वो ताकत चाहिए होती है या इनके साथ डिफरेंट ट्रीटमेंट चाहिए होता है, ज़्यादा प्यार के साथ इनको ट्रीट करना पड़ता है। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मौलाना तारिक जमील का अपने साहबजादे आसिम जमील के साथ बचपन ही से कितने प्यार का, कितने उनका एक ताल्लुक़ होगा। और ज़ाहिर है जिसने अपने बेटे को बचपन से, इस तरह के बच्चे को कि जो डिफरेंटली एबल था, बड़ी मेहनत से, बड़ी जिद्दोजहद से, बड़ी कोशिश से बड़ा करके जवान किया, शादी की, बच्चे हो गए, फिर उसके बाद वो तलाक वाला मामला एपिसोड आया, फिर डिप्रेशन बहुत ज़्यादा शदीद हो गया, इलेक्ट्रिक शॉक्स तक का मामला आ गया, तो वालिद कितने कर्ब से गुजरा होगा, उसकी कितनी मुश्किलात होंगी। मैं इसके जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं कि मौलाना तारिक जमील की कंट्रोवर्सी, इसके ऊपर हमने एक वीडियो की थी, वो सारे मामलात अपनी जगह पर हैं, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पर एक बाप और एक बेटे के दरमियान जो ताल्लुक़ होता है वो कितना मजबूत होता है, जिगर का टुकड़ा होता है, उसका चले जाना इस दुनिया से वो उसको कितना ज़्यादा गम में मुब्तला कर देता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने साहबजादे भी इंतकाल कर गए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो कितने मुश्किल दिन थे। और आप ज़ाहिर है वो तो नबी थे, अल्लाह के नबी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उनका सब्र भी उतना ही था और अल्लाह ताला सब्र देता है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गमगीन ज़रूर हुए थे इस मामले के ऊपर, तो वो तो फिर नबी थे, हम तो आम इंसान हैं, हम तो उनके पैरों की खाक भी नहीं है। तो जाहिर है जब एक बाप के लिए इतना बड़ा सदमा होगा, दुख होगा, तकलीफ़ होगी, तो वो कहीं ना कहीं आंखें छलक भी जाएंगी, वो आपदीदा भी होगा, उसका इजहार भी करेगा। लेकिन अभी ये जो जन्नत वाला मामला है या जन्नत की बशारत वाला मामला है या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार वाला मामला है, तो मौलाना तारिक जमील ये नहीं कह रहे कि मुझे दीदार हुआ है या मेरे ख्वाब में वो आए हैं और मुझे ये बताया गया है, बल्कि वो किसी को रेफ़र कर रहे हैं। फिर ये तनकीद भी हो रही है ना कि मौलाना तारिक जमील तो किसी आम आदमी के साथ हाथ मिलाना पसंद नहीं करते, तो एक आम फ़कीर दरवेश सख्त आदमी मौलाना को कॉल करता है और मौलाना कॉल भी पिक कर लेते हैं, कॉल उठा लेते हैं, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि मौलाना तारिक जमील के बारे में मशहूर है कि ये मौलवी जो है एलीट के मौलवी हैं, ये हर सियासतदान के साथ होते हैं, ये हर सुपरस्टार के साथ होते हैं, हर लेजेंड के साथ होते हैं, पहुंच जाते हैं, तो ये एलीट के मौलवी हैं, ये गरीब का मौलवी नहीं है।
हाँ, इस हवाले से मुझे भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बहुत सारे एतराज़ात हैं। मौलाना की बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने पर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। बड़े बड़े ब्रांड्स की लॉन्चिंग के ऊपर, प्रॉपर्टी जायदादें बनाने के ऊपर भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। मौलाना के पास इतना पैसा आया कहाँ से, इसके ऊपर बहुत सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन मैं ये सब बातें आज इस वीडियो के अंदर पर्पसली नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक बाप और बेटे के दरमियान ताल्लुक़ को इस्टेब्लिश कर रहा हूँ, क्योंकि कहते हैं ना, ये तो खैर दुश्मन तो क्या है, दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर एक को, हर ज़ीरू को मौत का मज़ा चखना है। तो मौत चीज़ ही ऐसी है, जिसके दिल पर गुजर रही है, जिसके दिल पर रकम हो रही है, वो बेहतर अंदाज में जानता है। इसलिए हो सकता है उन्होंने फ़ोन पिक कर लिया हो, हमें गुमान अच्छा रखना चाहिए। हो सकता है कि उस अल्लाह वाले ने ये बात बताई हो कि मैं 1 लाख बार दरूद का विर्द करता हूँ। जिसने करना होता है फिर अल्लाह ताला उसको अता भी दे देता है, उसको हिम्मत भी दे देता है। वो करते होंगे, वो किस अंदाज में करते हैं, ये भी अल्लाह और उस बंदे का मामला है। तो वो बात मौलाना तारिक जमील ने यहाँ बता दी है, और उम्मीद है जैसे उन तक पहुँची होगी वैसे उन्होंने बता दी होगी। और वो समझते हैं कि उनका बेटा बड़ा नेक था, और जाहिर है एक बाप को सारा अंदाज़ा होता है, उसको पता होता है। और फिर ख़ास तौर पे जो डिफरेंटली एबल होते हैं, वो भी अल्लाह ताला के ख़ास लोग होते हैं, ख़ास बंदे होते हैं। तो गुमान मस्बत रखें। मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट है, मेरी इस्तदा है कि सारे मामले को कंट्रोवर्शियल करने की बजाय हमें उस फैमिली से इजहार हमदर्दी करना चाहिए, उनको उनके लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इस गमगीन ख़ानदान के लिए आसानियाँ करे, उनको सब्र जमील अता फरमाए, उनकी पूरी फैमिली को कि जिन्होंने अपना जवान बेटा खोया है। तो ज़ाहिर है जिस पर गुजरती है, जिस तन लागे 100 तन जाने। ये सारी कंट्रोवर्सीज़ हैं। मौलाना कितने कंट्रोवर्शियल हैं, मौलाना की किन किन चीज़ों के ऊपर तनकीद होनी चाहिए, और वो हक, उस पर तनकीद करने पे बहुत से लोग हक बजाने भी होंगे। इस पर हम बाद में भी बात कर सकते हैं, हमने पहले भी एक वीडियो की है, इसके ऊपर मजीद भी इंशाल्लाह बात करेंगे, लेकिन ये मौका नहीं है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि इस मामले के ऊपर, जो उनका इंतहाई ज़ाती मामला है और बंदे और रब का मामला है, इसके ऊपर तनकीद नहीं करनी चाहिए, इसको कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहिए। अल्लाह ताला आप सबको आसानियाँ तकसीम करे और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।